हम पहली योग संक्रिया देखते हैं। इसकी मेथड है शून्यांक विधि से योग। शून्यांक विधि से योग यह है हम एकाधिक पूर्णांक के साथ करते हैं। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले अंतिम से दो स्तंभ का चयन करते हैं। हमने इन दो स्तंभ का स्तंभ का चयन किया, हमने इन दोनों का योग किया। तो हमने जब इन दोनों का योग करते हैं ये हमें प्राप्त हुआ 151। जब भी योग 100 से अधिक आता है उस समय एकाधिक पूर्णांक, यानी कि 100 से अधिक होते ही जहां 100 से अधिक हुआ है उससे पहले वाले अंक पर एकाधिक लगा दिया हमने। शेष रह गए 51। 51 में हमने 43 जोड़ दिए, तो ये हो गए 94। फिर आगे वाले दो स्तंभ का चयन करते हैं। अब इनका योग करते हैं। यहाँ यह अब 72 नहीं 73 हो गया। तो हमने 73 के अंदर 67 को जोड़ा। 73 में 67 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 140। यहाँ पर भी 100 से अधिक हो गए। अधिक होते जहां अधिक हुआ है उससे पहले वाले अंक पर एकाधिक लगा, पीछे शेष रह गए 40। हमने 40 के अंदर 38 को जोड़ा तो ये हो गए 78। अब इसके पश्चात आगे वाले दो स्तंभ, यहाँ दो स्तंभ नहीं है तो हमने इनके आगे शून्य लगा दिया। अब इन्हें जोड़ दीजिए, यह 5 और ये 7, क्योंकि 6 का एकाधिक होता है 7। 5 और 7 12, 12 और 5 17। अब हम आपके योग में ज्यादा बड़ा कोई विशेष है नहीं, जो महत्वपूर्ण है वह गुणा व भाग में है। फिर भी हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। योग का देख लिया, अभी हम देख लेते हैं व्यवकलन। व्यवकलन जो है यह हम परम मित्र व एकाधिक पूर्णांक की सहायता से इसे हल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्हें घटाना है। उससे पहले हम परम मित्र के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। परम मित्र क्या होता है? परम मित्र किसी भी अंक का परम मित्र आपको ज्ञात करना है, यानी उसे 10 में से आप घटा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 5 का परम मित्र, पांच का परम मित्र 5 होगा। 6 का परम मित्र 6 का परम मित्र 4 होगा। उसी प्रकार 4 का परम मित्र 6 होगा। आप शेष अंकों का निकाल सकते हैं। विशेष ध्यान रहे, शून्य का परम मित्र शून्य ही रहता है, ऐसा नहीं आप उसे 10 कर दें। अभी हम यहाँ देखते हैं, हमने कहा 8 में से 6 आप घटा सकते हैं क्या? हमने घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पश्चात 3 में से आप 8 घटा नहीं सकते, तो इसी स्थिति में जब उधार लेने वाले मेथड में कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए वैदिक गणित का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने 3 में से 8 को घटा नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया, 8 जो है इससे पहले वाले अंक पर एकाधिक लगा दिया। और 8 का जो परम मित्र है, 8 का परम मित्र क्या होता है? 2। 8 का परम मित्र 2 हमने ऊपर वाले अंक के साथ जोड़ दिया, कितने हो गए? 5। अब यहाँ 7 4 एकाधिक कितना हो गया? 5। 7 में से 5 घटाए, कितने आ गए? 2। अब इसके पश्चात फिर पुनः हम 6 में से 7 घटा नहीं सकते, तो हमने क्या किया, 7 से आगे वाले अंक पर एकाधिक लगा दिया। तो 7 का परम मित्र होता है 3, हमने 6 में जोड़ लिया, 9 हो गए। 5 में से हमें 2 का एकाधिक यानी 3 घटाना है, कितने आ गए? 2। यह जो व्यवकलन है आप एकाधिक पूर्णांक से भी कर सकते हैं और एक न्यूनन पूर्णांक से भी कर सकते हैं। न्यूनन पूर्णांक के लिए ऊपर वाली पंक्ति का प्रयोग करेंगे, एकाधिक के लिए नीचे वाले का प्रयोग करेंगे। अब हम गुणा के लिए संक्रिया देखते हैं। गुणन संक्रिया में सबसे पहला जो सूत्र आता है हमारे पास, सूत्र उधर्व तिर्यक, मतलब उधर्व यानी होता है सीधा तिर्यक है। हमें अंकों की सीधी व तिरछी गुणा करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें समूह बनाने पड़ेंगे।
अब समूह की संख्या ज्ञात करने के लिए सरल फॉर्मूला है, आपके पास जितने अंक हैं, जितने कुल अंक, मतलब आप ये कह सकते हैं जितने आपके पास स्तंभ है, यानी स्तंभ की जो संख्या है उसकी आप 2 से गुणा कर लीजिए और 1 घटा लीजिए। ध्यान रहे, प्राप्त होने वाला जो समूह संख्या होगी वो हमेशा विषम अंक ही रहेगा। जैसे आप किसी भी संख्या को यदि 2 से गुणा करते हैं तो वह हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी, और सदैव सम संख्या में से आप 1 घटाते हैं तो आपको हमेशा विषम अंक ही प्राप्त होगा। अब स्तंभ संख्या कौन सी हो गई? ये हो गई स्तंभ 1, स्तंभ 2। तो हमारे पास कितने स्तंभ है? 2। हमने कहा 2 स्तंभ, 2 से गुणा की -1। अब 2 की 2 से गुणा की 4 - 1 कितने आ गए? 3। आपको 3 समूह बनाने हैं, तो हमने 1, फिर ये 2 और ये 3 समूह बना लिए। बनाने के पश्चात हम प्रारंभ करते हैं दाईं ओर से। यहाँ सबसे पहला जो स्तंभ है, पहले स्तंभ का चयन किया हमने। पहला एक स्तंभ है, सीधी गुणा कर, तो हमने सीधी गुणा की 3 × 7। फिर दूसरे वाले में आए, अभी आपको 2 स्तंभ का चयन करना है, तो मैंने स्तंभ का चयन किया 3 और 7 66। अब 2 स्तंभ की जब भी आप चयन करेंगे उसमें तिरछी गुणा होती है। 2 स्तंभ की तिरछी गुणा, 1 स्तंभ की सीधी। 2 स्तंभ का चयन किया तो इसकी तिरछी गुणा 6 की गुणा हो गई 7 से, फिर आपको करना है प्लस, और 6 की गुणा हो गई 3 से। फिर इधर वाले स्तंभ के अंदर आपको अंतिम स्तंभ का चयन करना है, 6 और 6। एक स्तंभ की गुणा होती है सीधी, आप सीधी गुणा कर दीजिए। मैंने कहा 6 × 6। अब आप इन कॉलम को रख दीजिए। मैंने कहा 7 की गुणा 3 से की 21, 6 की गुणा 7 से की 42, प्लस 6 की गुणा 3 से की 18, 6 की 6 से की तो 36। इधर हो गए 21, 18 और 42 को मैंने जोड़ा तो ये हो गई 60, यहाँ 36। अब इतना कार्य होने के पश्चात सूत्र उधरवती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है प्रत्येक कॉलम में केवल 1 अंक रखना है, सिवाय सबसे अंतिम, क्योंकि यहाँ वाले को आप कहाँ भेजेंगे? यहाँ कितने भी अंक रह सकते हैं। इससे पीछे जितने भी कॉलम आए उन सभी में हमेशा 1 अंक रहेगा। तो यह 2 कहाँ जाएगा? आगे रखेगा, तो यहाँ रहते हैं 36, 60 प्लस 2 कितने हो गए? 10। पीछे क्या रह जाएगा? अब इसके पश्चात यहाँ यह अंक 6 जो है ये आगे आ जाएगा, तो ये कितने हो गए? 42। यहाँ रह गया 2, यहाँ रह गया पीछे 1। इन दोनों कॉलम में 1-1 अंक है, तो आप इस ओब्लिक को हटा दीजिए। मैंने हटा दिया, तो आपका जो गुणन आंसर है वह हो गया 4221। काफी सरल मेथड है, सूत्र उधर होती है। एक बार वापस सुन लेंगे। सबसे पहले आपको जो भी संख्याएं दी हुई है उसमें पहले हम समूह संख्या प्राप्त कर लेते हैं। ये होते हैं सीधे स्तंभ। अब आप बोलोगे यदि यहाँ संख्या होती तो हम काउंट करते हैं? बिल्कुल, यहाँ ऊपर हम 0 कर देते हैं, स्तंभ हो जाता है 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। ठीक है, ऐसा अभी है नहीं। तो हमने कहा समूह संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र ध्यान रखना है, स्तंभ की संख्या की 2 से गुणा। स्तंभ संख्या यानी ये स्तंभ कहलाता है और ये पंक्ति कहलाती है। स्तंभ संख्या की 2 से गुणा करनी है और 1 करना। अब आप किसी भी संख्या की, कोई भी नेचुरल नंबर यानी कोई भी प्राकृत संख्या है, आप उसकी 2 से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगी? सम संख्या, और 1 घटाएंगे तो हमेशा विषम अंक ही प्राप्त होगा। आपके ये कॉलम बनेंगे हम हमेशा विषम अंक में ही बनेंगे। तो हमारे पास स्तंभ की संख्या 2 और 2 से गुणा की 1 घटाया, कितना आ गया? 3। आपको 3 समूह बनाने, 1, 2 और 3। 3 समूह बन गए। सबसे पहले हमने चयन किया पहले स्तंभ की हमने सीधी गुणा कर दी 3 × 6। फिर अगले वाले कॉलम में आए तो हमने 2 का चयन किया। अब 2 स्तंभ का चयन किया, 2 की गुणा होती है तिरछी, इसकी मैंने तिरछी गुणा की 6 × 7, 6 × 3, दोनों को जोड़ देंगे। फिर आगे वाले कॉलम में आए, हमने सभी कॉलम का चयन करना। आपको पहले
कॉलम, ये स्तंभ जो है इनको बढ़ाना है, पहले एक लिया फिर 2 3। जिस समय आपको लगे आप बिल्कुल मध्य में होंगे उस समय आपके पास सारे कॉलम, जैसे यहाँ 2 स्तंभ है तो हम मध्य में आए, हमारे पास दोनों स्तंभ आ गए। ऐसी स्थिति आने पर आपको फिर एक कॉलम छोड़ते चलना है दाईं ओर। तो हमने ये कॉलम छोड़ दिया, पीछे दिखा जाएगा एक स्तंभ, हमने एक स्तंभ ले लिया। एक स्तंभ की गुणा कैसे होती है, सीधी गुणा 6 × 6, इनकी गुणा हो गई 21, 6 7 42 प्लस 6 के 3 से गुणा किया 18, ये हो गए 36। अब इसके पश्चात हमने इनको जोड़ लिया 60, यह 21 यह 36। प्रत्येक आपको इस समूह में एक अंक ही रखना है, केवल इकाई वाला। और यहाँ अंतिम यह जो है बाएं तरफ, अब आप इस वाले को कहाँ भेजेंगे, तो यहाँ में कितने भी अंक रह सकते हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी समूह हैं उनमें एक एक अंक रहेगा। तो हमने इस 2 को आगे भेज दिया, तो यहाँ कितने हो गए 62। फिर यहाँ 6 था, हमने 6 को आगे भेज दिया, 36 और 6 42। फिर यहाँ रह गया 2 और ये 1, हमने और ये हटा दिया। आंसर क्या है 42 21। अब इसी प्रकार हम एक 3 अंक की संख्या का भी प्रयास कर लेते हैं। 3 स्तंभ लेकर तीन स्तंभ में बनी 1 2 और 3 स्तंभ है। तो हमारे पास जो समूह संख्या है, समूह संख्या हो जाएगी स्तंभ की संख्या 3 इंटू 2 माइनस 3 5। आपको 5 समूह बनाने हैं, तो मैंने बनाया 1 समूह, फिर 2, फिर 3, ये 4 और ये 5, बन गए 5 समूह। 5 समूह बनने के पश्चात पहला मेथड वही, आपको पहले स्तंभ का चयन करना है। हमने इस पहले वाले स्तंभ का चयन किया, पहले स्तंभ की सीधी गुणा, फिर अगले वाले कॉलम में हमने 2 स्तंभ का चयन किया, 2 हो गए साथ में। अब 2 स्तंभ का चयन होते ही क्या करना है आपको, तिरछी गुणा, तिरछी गुणा हो गई, 3 की हो गई 9 से प्लस 5 की हो गई 6 से। फिर हम अगले वाले कॉलम में आए, तो इसके अंदर स्तंभ की संख्या बढ़ानी है आपको, पहले 1 थी, दूसरे वाले में 2 हो गई, तीसरे वाले में स्तंभ की संख्या 3 कर दी। हमने इन तीनों का चयन कर लिया। 3 स्तंभ 2, पहले हमने 2 स्तंभ तक देखा, 3 स्तंभ आ जाते हैं तो क्या करना है। ऐसी परिस्थिति में आपको अंतिम वाले स्तंभ की गुणा अंतिम वाले के साथ करनी है, मतलब इन दोनों अंतिम की अंतिम को अंतिम के साथ हल करना है। और अंतिम स्तंभ की गुणा अंतिम स्तंभ से कैसे करते हैं भाई, तिरछी गुणा, मैंने 8 की गुणा 9 से की, फिर प्लस 7 की गुणा 6 से की, फिर प्लस। अब इसके पश्चात मैंने मध्य में जो स्तंभ रह गया 3 मध्य, इसका चयन कर लिया। इस और एक स्तंभ की गुणा कैसे होती, सीधी, मैंने कर दिया। 3 स्तंभ थे, तीसरे कॉलम तक 3 स्तंभ आते हैं। अब आपको क्या करना है, स्तंभ कम करना है, मतलब कि अंतिम वाले को छोड़ दो। हमने अंतिम वाले स्तंभ को छोड़ दिया, तो हमारे पास कौन से स्तंभ रह गए, यह दोनों स्तंभ। अब इन 2 स्तंभ की गुणा कैसे करते हैं, तिरछी गुणा, मैंने 8 की गुणा 5 से की, प्लस मैंने 7 की गुणा 3 से की। फिर अंतिम वाले कॉलम में फिर एक स्तंभ को छोड़ दो, पहले मैंने ये छोड़ा था, अब आप इसे छोड़ दीजिए। अब अगला वाला अंतिम एक स्तंभ रहेगा 8, और एक स्तंभ की गुणा कैसी होती है, सीधी, हल कर दीजिए इसे। 6 की 9 से की तो 54, 3 की 9 से की तो 27, 5 की 6 से की तो 30, 8 की 9 से की तो 72, 7 की 6 से की तो 42, 3 की 5 से की तो 15, 8 की 5 से की तो 40, 7 की 3 से की तो 21, इधर 8 के 7 से की तो। अब प्लस वालों को जोड़ लीजिए,
इधर हो गए 54, इनको जोड़ा तो 57, इनको जोड़ा तो 129, इनको जोड़ा तो 61, अब वही मेथड, आपको एक कॉलम में केवल एक अंक ही रखना है, तो मैंने इस 5 को आगे लिख दिया, तो यहाँ क्या रहेगा 4, यह 5 आगे आएगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 62, 129, 61, 56। अब यहाँ अंतिम वाले में एक अंक रह गया, यहाँ रह गया 4। अब इस आगे वाले अंक केवल 2 को रखना है, मैंने 2 को रख दिया, मैंने इस 6 को आगे भेजा, तो यहाँ कितने हो गए 135, मैंने 135 का 5 रखा, मैंने 13 को आगे भेज दिया, अब 13 इसके अंदर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 74, तो मैंने यहाँ 4 को रखा, 7 को फिर आगे भेज दिया, अब 56 के साथ आप 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 63, सारे ओब्लेक हटा दीजिए, यही आपका आंसर। यानी कि सूत्र ऊर्ध्वतीयक द्वारा सबसे आसान कार्य गुणा करना। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है गुणन संक्रिया में, वह है निखिलम द्वारा गुणा। दूसरा टॉपिक है हमारा सूत्र निखिलम द्वारा गुणा। सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कैसे करते हैं? अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें मुख्य ध्यान में रखना होगा आधार, वह उपादान। आधा है संख्याओं का आसान बेस, जिसे हम प्रयोग में लेते हैं आधा 10, 100, 1000। कहने का तात्पर्य 10 की पावर n के रूप में हम बेस का उपयोग करते हैं हमेशा। फॉर एग्जाम्पल पहली जो संख्या है मैंने कहा 13 की गुणा 16 से। अब इसके अंदर समूह बनाने का सबसे सरल तरीका है सूत्र निखिलम में समूह के लिए जितने आपके पास अंक हैं, मतलब पंक्ति, मेरे पास कितनी पंक्ति है 1 2, यहाँ स्तंभ से मतलब नहीं, यहाँ पंक्ति से मतलब है। एक पंक्ति 2 पंक्ति है तो मैंने 2 कॉलम बना लिए, 2 समूह 1 बच। अब इनमें क्या करना है, यहाँ आपको इन अंकों के जो विचलन है, अब इनके लिए बेस क्या प्रयोग करेंगे, यह दोनों अंक जो है किसके नजदीक है 10 के, 100 के नजदीक तो है नहीं, 10 के होंगे, तो मैंने कहा इनके लिए बेस हो गया 10, आधार 10 हो गया। अब इन आधार की सहायता से आपको इनका विचलन निकालना है, मतलब आधार से कितना विचलन, कितने हैं, तो विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास संख्या माइनस आधार, और यदि आप उपाधार लेते हैं तो उपाधार। तो हमें यहाँ आधार लिया है, संख्या है हमारे पास 13 माइनस आधार हो गया हमारे पास 10, तो विचलन आ जाएगा 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। विचलन ऋणात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक कब आएगा, जब आपका जो आधार है वह अंक से क्या हो बड़ा है, मान लीजिए यहाँ 9 होगा 8 होगा तो ऋणात्मक आता है, ऐसा नहीं है। आधार छोटा होगा तो विचलन हमेशा धनात्मक आएगा, तो धनात्मक है। 16 में से 10 घटाएंगे 6। 2 कॉलम में क्या करना है आपको, विचलन की सीधी गुणा करनी है चिन्ह सहित, 3 × चिन्ह।
इसके पश्चात आप चाहे तो इस संख्या में दूसरी का विचलन जोड़ लीजिए, इसके अंदर इसका विचलन जोड़ दीजिए। समान बात होंगे 13 प्लस 6 19, 16 प्लस 3 19। मैंने कहा 3 की गुणा 6 से की 18, 16 होती। यहां समूह में कितने अंक रखने हैं? हमने सूत्र उधर से हमने अध्ययन किया था कि इस कॉलम के अलावा जितने भी कॉलम हैं उन सभी में एक अंक रहेगा। यह मेथड यहाँ नहीं है, यहाँ निर्भर करेगा बेस पर। आपके बेस में साधारण याद रखने के लिए आप किस स्तर पर जितने शून्य हैं आप उतने अंक ही रखें। यहाँ जैसे कि 1 0 है आधार में, मैंने यहाँ 1 अंक रखा, दूसरे अंक को आगे दे दिया दाई वाले को। आधार में 2 अंक, मतलब कि आधार 100 होता तो मैं यहाँ 2 अंक को रखता। मतलब आपको आधार के फॉर्म में रखना है। यहाँ वाला अंक आधार से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आधार से बड़ा है ये, मैंने इस 1 को आगे दे दिया। कितने हो गए 20, यहाँ कितना दे दिया आंसर हो गया 200। अब इसी प्रकार आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मैंने कहा 113 को गुणा करते हैं 112 से। यहां भी पहला आपको लेना है आधार, तो इसके अंदर आधार जो है वह होगा 100 और विचलन प्राप्त कर लेते हैं। 113 में से आप 100 घटाएंगे, आपको कितने प्राप्त होंगे +13, और 112 में से 100 घटाएंगे तो +12। यहां पर भी 2 पंक्ति हैं, 2 कॉलम बन गए। इधर विचलन की गुणा 13 × 12। इधर मैंने कहा कि आप 113 में 12 जोड़ लीजिए, 112 में 13, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 113 में 12 जोड़ लिया। 13 की गुणा 12 से की 156, इनको जोड़ा मैंने 125। मेथड वही, आधार से बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा है तो उसे आगे वाले अंक को आगे भेज दो। मतलब 156 है, मैंने 1 को आगे भेज दिया, तो यहाँ कितना होगा 126, यहाँ हो गया 56। आधार में 2 शून्य, ये भी कह सकते हैं आधार में 2 शून्य 2 अंक, ठीक है, ओब्लिक हटा दीजिए। यहाँ पर जो समूह में अंक रखने हैं, यहाँ अंतिम वाले कॉलम में तो आप समूह वाले अंकों को कहाँ भेजेंगे? इसके पीछे जितने भी आते हैं उनमें आपको यही प्रयोग करना है। अब देख लेते हैं ऋणात्मक वाले। मैंने कहा 97 की वहां 106 से। सबसे पहले हमने इसमें लिया बेस, बेस कितना हो गया? इसके लिए आधार 100 है तो इसका विचलन कितना होगा? संख्या माइनस आधार, माइनस का 3, तो मैंने यहां लिखा -0। -0 लिखिए यार, केवल 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, ये भी देखेंगे हम बाद में। अभी ये 106 में से मैंने 100 घटाया प्लस के 0 से, यहाँ ओब्लिक वही मेथड, विचलन की गुणा, तो यहाँ -0.3 की गुणा करनी है आपको 0.6 से। इधर वही, चाहे तो आप इसके विचलन भी जोड़ दीजिए, 106 में से 3 घटाए 103, 97 में 6 जोड़े तो 103, एक ही बात। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 की 6 से की तो 18, 97 प्लस 6 जो होगा आपके 103। अब इसके पश्चात हमारे यहाँ जब आधार से अधिक आया था प्लस में था, उस समय हमारे पास समाधान था। अब नहीं, ऐसी स्थिति में क्या करना है? सबसे सरल कार्य, आपको इसे प्लस में लाने के लिए इस वाले अंक से 1 उधार लीजिए। तो यहां से 1 उधार लिया,
यह हमेशा उधार जो है उसी फॉर्म में जाएगा जिस फॉर्म में यहां से आता है। यहां से देखिए यह आप इसे लिखते हैं 100 प्लस 56, तो यहां यह 100 के रूप में आता है। प्रतुरता क्या है 1, क्यों? क्योंकि आपका बेस कितना है 100। तो यहां से जब भी यह 100 इधर आता है तो इसमें भाग लगता है कितना आया 1, सीधे ग्राफ की जरूरत है। जब इधर से आ रहा है भाग लग रहा है तो वापस आएगा तो गुणा होगा, किससे? बेस से। तो मैंने कहा यहां से 1 गया, बेस से गुणा हो गया, कितना आएगा 100। यहाँ कितने माइनस के 18, तो यहाँ रह गया 102, 100 में से 18 घटाए तो आप क्या जाएंगे 82, 82 ओब्लिक हटा दीजिए, ये आपका आंसर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल उपाधार वाले। अब यहां इनके लिए हमने कहा बेस, तो बेस कितना हो गया 10, क्योंकि इनके नजदीक कौन है 10, 100 नहीं तो हमने 10 लिया। तो यहां इसके विचलन प्राप्त हुआ 18। विचलन हमेशा बेस से कम प्राप्त होना चाहिए, बेस से अधिक नहीं। अब अधिक प्राप्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या लेना है आपको उपाधार, यानी ऐसा अंक जिसकी आप आधार से गुणा करें वो इनके नजदीक है। तो इनके नजदीक कौन है? आप चाहे तो 30 ले सकते हैं, चाहे तो 20 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 20 ले लिया तो हमने उपाधार क्या ले लिया 30, मतलब उपाधार अंक, हमने उपाधार अंक क्या लिया, यानी उपाधार को बनाने के लिए किस अंक का प्रयोग किया, मतलब कि यह जो है हमने आधार को किस अंक से गुणा किया तो हमें उपाधार प्राप्त हुआ, वह अंक 2 था। हमने जब 2 की गुणा 10 से की तो हमें 20 प्राप्त हुआ। अभी हम देख लेते हैं। अब आपको विचलन प्राप्त करना है, जब भी आप उपाधार लेते हैं तो विचलन उपाधार के बेस पर प्राप्त करना है। तो मैंने कहा 28 में से मैंने 20 घटाए प्लस क्या, 26 में से मैंने 20 घटाए प्लस कैसे, 2 पंक्ति है 2 कॉलम बना लो। इधर वाले कॉलम में दोनों विचलन की गुणा, इधर वाले में वही इनकी तिरछी गुणा। मैंने कहा 28 प्लस 6। हमने यह जो बात विचलन निकाला है उपाधार के बेस पर निकाला है, मतलब उपाधार अंक हमने 2 का प्रयोग किया आधार से गुणा करने। तो यहाँ आपको उपाधार अंक की गुणा करनी होती है। आप बोले इसी वाले अंक को, इस वाले अंक को क्यों नहीं किया? तो इसके लिए सरल तरीका है, आप याद रखने के लिए हम गुणा यहाँ भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से प्रारंभ करते हैं उपाधार अंक की, यहाँ गुणा करते हैं घात 0 से। किसी संख्या की घात 0 कितनी होती है 1। अब आप इस वाले पद को 1 से गुणा करो या लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ गुणा करते हैं उपाधार अंक की घात 0 से, आगे वाले समूह में करते हैं उपाधार अंक की घात 1 से। यदि इसके आगे भी कोई समूह होता तो उसमें गुणा करते हैं 2 से, उससे आगे होता तो उपाधार अंक की घात 3 से। तो ठीक है, तो देख लेते हैं। अभी हमने इसे सरल किया, 8 की गुणा 6 से की 48, यहाँ 2, 28 में हमने 6 जोड़े तो कितने हो गए ये 34, यहाँ रह गए 48, 34 की गुणा 2 से की 68। मेथड वही है, अंक किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, आधार से। आधार से बड़ा है तो क्या कर दो, इस अंक को इधर भेज दो। यहाँ जो है हमेशा बेस से चलेगा, ऐसा नहीं आप उपाधार मान लीजिए यहाँ आपके पास 18 प्राप्त हो जाता है, यदि यहाँ 8 की जगह 3 होता आपको यहाँ 18 प्राप्त होता। आप बोलेंगे हमने उपाधार का प्रयोग किया है तो उपाधार से बड़ा अंक नहीं है, ऐसा नहीं। हम यहाँ बेस को ले, मतलब बेस से बड़ा है, मैंने इस 4 को आगे ले लिया तो यहाँ कितना हो गया 72, यहाँ रह गया 8, वो भी घटा दीजिए, आंसर क्या आ गया 728। अब इसी का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब इसके लिए हमने 21 के नजदीक है, आप चाहे तो 1000 के ले लें, चाहे तो
100 के लिए। यदि आप 1000 के नजदीक लेंगे तो 1000 फिर आपको उपादान लेने के लिए उससे गुणा करनी पड़ेगी। यदि आप 1000 लेते हैं तो यहाँ माइनस में प्राप्त होगा आपको, जैसे कि माइनस में 450। अब आप बोलेंगे विचलन जो है उससे बड़ा नहीं है 1000, तो यहाँ गुणा कठिन हो जाएगी। तो हमारा कार्य क्या करेंगे, सरल कर। तो हम 1000 नहीं लेंगे, हमने आधार क्या लेंगे 100। हमने आधार 100 लिया तो विचलन कितना आएगा 418। आधार से बड़ा आधार हमने लिया उपाधार। उपाधार कितना आ जाएगा, इसके नजदीक 500 पे। आप 600 भी ले सकते हैं पर 600 दूर है, हमने 500 ले लिया। अब इसके पश्चात मान लो यहाँ 598 और 592 होता तो हम 600 लेते हैं। क्यों, क्योंकि 598 इसके नजदीक है, 600 के ज्यादा नजदीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ उपाधार अंक लिखे हैं, तो कौन सा अंक था 5 था। 5 की गुणा हमने आधार से की तो हमने उपाधार, हमने संख्या को उपाधार में से घटाया, यहाँ प्राप्त हुआ 18। हमने फिर घटाया, प्राप्त हुए 12। 2 कॉलम मतलब 2 पंक्ति है तो हमने 2 समूह बना लिए। इधर इन दोनों विचलन की गुणा, इधर हमने तिरछी गुणा कर दी। 500 मतलब सॉरी गुणा नहीं जोड़ना है, प्लस जोड़ना है। आप 518 में 12 जोड़ देंगे, 512 में 18 जोड़ दीजिए। मैंने 518 में 12 जोड़ा 530। गुणा किसे करनी है, उपाधार अंक से। यहाँ घात 0 लिखते नहीं है, यहाँ घात 1 गुणा हो गया। 18 की मैंने 12 से गुणा तो कितनी प्राप्त हो जाएगी मेरे को, कीजिए 18 की 2 से की 36, 3 18 हो गई 21। अब इसके पश्चात मैंने 5 की गुणा इसे, 5 की गुणा कितनी हो जाएगी 15, 1 26। अब यहाँ आप देखिए आधार में 2 जीरो है, मेथड बनी। यहाँ 3 संख्या है, इस वाले अंक को आगे ले लो, मैंने देख लिया। 26, 52 पीछे रह गए 16, ओब्लिक हटा दीजिए। 26, 52, 16 ये हो गया आपका आंसर। अब इसके अंदर और कोई विशेष संख्या है नहीं। अब हम देख लेते हैं निखिला में 3 संख्याओं द्वारा गुणा, 3 संख्याओं द्वारा गुणा कैसे करते हैं। तीन अंकों को गुणा देख लेते हैं। तीन अंकों को गुणा किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले भाई आपको लेना है बेस, आधार हो गया 100। आपको रिजल्ट निकालना है, इसके लिए आएगा +03 +04 +05। अब इसके बाद आप यहाँ पंक्ति देखने आपको कि 1, 2 और 3। मैंने क्या कहा आपको, जितनी पंक्ति उतने कॉलम बना तो 3 पंक्ति 3 कॉलम, 1, 2 और ये 3। अंतिम वाले में हमेशा आपको विचलन की गुणा करनी है। और हमेशा इधर वाले लास्ट में हमेशा क्या करना है आपको, जिसका विचलन है उसको छोड़ दो, अन्य विचलन को उसके साथ जोड़ दो। पिछले वाले में हमने यही किया, मतलब इसके विचलन के साथ अन्य 2 को जोड़ दो, इसका छोड़कर, तो ये 2 बचे। तो हमने 103 में ये जोड़े 9, तो हमारे पास हो गए 112। आप चाहे तो 104 में 3 में 5 जोड़ दीजिए 112। 105 में आप 4 में 3 जोड़ दीजिए 112। अब इसके पश्चात बात होती है मध्य वाले समूह में क्या लिखना है। तो यहाँ आपकी बात निर्भर करती है विचलन पर। कैसे, हमारे पास विचलन के कितने अंक हैं 3। यहाँ हमने क्या किया, तीनों की गुणा। यहाँ किससे गुणा करनी है, 2 के, और यहाँ सिंगल हमने जोड़ दी। तो यहाँ आपको 2 के जोड़े बनाने, यहाँ 3 के जोड़े बने थे विचलन के, तो यहाँ 2 के बनाना है, मतलब कि 3 की 4 से गुणा, फिर प्लस 4 की 5 से गुणा,
फिर प्लस अंतिम जोड़ा कौन सा रहेगा 5 की 3 से। हल कर लीजिए इसे। मैंने इन तीनों की गुणा की 60, 3 की 4 से की 12, 4 के 5 से की 20, 5 के 3 से की 15, इधर 112 अपनी जगह। यहाँ रहेगा 60, मैंने इन सभी को जोड़ा तो ये हो गए 2 2 4 5 और 2 7, यहाँ 112। हमारे पास आधार में 2 जीरो है, यहाँ 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ तो कितने भी रह सकते हैं, ये ऊपर घटा दें 112 47, यानी कि 3 अंकों की गुणा में कोई विशेष कार्य नहीं है। अब हम जो है अगली क्लास में इसके और मेथड देखेंगे।